हेलो फ्रेंड्स, आज है आपका 13 सितंबर और 13 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो इसी के आधार पर हम लोग कुछ आज सिंपल पेपर देखने वाले हैं। बाकी जो लोग जानते हैं वही लोग जानते हैं व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न हुआ है कि हु मेड द लैप्स पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 14 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया, जिसका राइट आंसर था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी प्लेड ए मेजर रोल इन द स्टार्टिंग द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। स्टेड मस्ट बाय लॉर्ड डलहौजी। सतारा 1848 AD, जैतपुर संबलपुर 1849 AD, बाघाट 1850 AD, उदयपुर 1852 AD, झांसी 1853 AD, नागपुर 1854 AD, करौली 1855 AD, अवध 1856 AD। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी who served as Governor General from 1848 to 1856, and another one is subsidiary alliance. Subsidiary alliance is come in 1798 when Lord Wellesley was the Governor General. इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। ये क्वेश्चन आपका CHCL एग्जाम 2023 Tier 1 3 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून, एल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून और पोस्ट मानसून सीजन। द रिट्रेटिंग मानसून रेफर टू द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच यूजली occurs by September to December. मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन विच लास्ट फ्रॉम June to September, and Tamil Nadu on the other hand experience a dry season during the southwest monsoon and depends on the retreating monsoon for its rainfall. Tamil Nadu's agriculture, especially its rice, millet crops, depends heavily on the retreating monsoon. Next question, which of the following Indian state receive rainfall during October and November due to north east monsoon, जिसका भी राइट आंसर आपका तमिलनाडु था। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑन द 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसका राइट आंसर मुंबई होगा। मुंबई ऑन द 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल। मुंबई डिफीटेड हिमाचल प्रदेश बाय 3 विकेट इन द फाइनल। The 2022-23 Syed Mushtaq Ali Trophy was the 15th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy, an annual T20 tournament in India. All 38 Ranji Trophy teams participated in the tournament, played from 11 October to 5 November 2022. Mumbai won their first title by defeating Himachal Pradesh by 4 wickets in the final. इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 36 एडिशन किसने विन किया, तो इसका राइट आंसर आपका होता पंजाब और रनअप था आपका बड़ोदरा। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज वर्शिप्ड इन छठ पूजा, जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड सन। छठ पूजा इज मेनली मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दिस festival is also celebrated with the great pomp in Jharkhand, Eastern Uttar Pradesh and Tarai region of Nepal. And Chhath Puja is mainly known as the worship of Lord Sun and Chatti Maiya. And this festival lasts for 4 days, and there is a tradition of offering arg to the sun god. The mainly purpose of Chhath Puja is seek blessing and Lord Surya and pray for the well-being of the family. Next question है which commission recommended the establishment of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राइट आंसर आपका हिल्टन यंग कमीशन होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. आफ्टर दैट RBI started its operation from 1 April 1935. RBI headquarters is in Mumbai, and the nationalization of RBI happened in the 1949, and from January 1, 1949 RBI started functioning as a government owned bank. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी टेकन फ्रॉम, जिसका राइट आंसर था आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करेंगे तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया
contains the directive principle of state policy DPSP. They are borrowed from Constitution of Ireland, which took it from the Constitution of Spain. Article 37 of the Indian Constitution state that application of directive principle, and this principle aim to ensure socio-economic justice to the people, establish India as a welfare state while fundamental rights ensure political justice. कुछ और भी फ्यूचर बोरो किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देश से, जैसा कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो DPSP के अलावा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। US कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी इन द प्रेम्बल। ब्रिटेन या UK के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेज रेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइक कैमरल सिस्टम वगैरह। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, जिसका राइट आंसर बैडमिंटन है। लक्ष्य सेन इज ही हेल्स फ्रॉम Almora, Uttarakhand. He is an Indian badminton player. He won gold medal at 2018 Asian Junior Championship in boys singles and the Summer Youth Olympics in the mixed team event. He won a bronze medal at the 2021 World Championship. He also won a gold medal at the 2022 Commonwealth Games. He was awarded the Arjun Award from badminton in November 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी ट्री इज फाउंडेड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इसका राइट आंसर था मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट अफेक्टेड बाय टाइड्स। द रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, crocodiles, alligators and snakes are also found in this forest, and Sundari trees are mainly found in West Bengal. And a mangrove is a shrub or small tree that grow is a coastal saline or brackish water. नेक्स्ट था क्वेश्चन अरेंज द लिटरेसी रेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर पे से जाना था। द लिटरेसी रेट देखें यूनियन टेरिटरीज का तो फर्स्ट पे आता है लक्षद्वीप 92.28% के साथ, दिल्ली 88.7% के साथ, दमन दीव 87.07% के साथ, पुडुचेरी आपका 86.55% के साथ, इसके बाद चंडीगढ़ 86.43, अंडमान निकोबार आइसलैंड 86.27, दादरा नगर हवेली 77.65%। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रामचरित्र, इसका राइट आंसर था सध्याकर नंदी। द बुक ऑफ रामचरित्र रिटन बाय सध्याकर नंदी इज बेस्ड ऑन द राजा रामपाल। राजा रामपाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी हु रूल्ड बंगाल एंड बिहार इन द 11th century. Next question, MS Subbulakshmi award is given by which state? Right answer is Tamil Nadu. MS Subbulakshmi award is given by the state of Tamil Nadu. This award is given for outstanding contribution to the Carnatic music and Indian classical music. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड था टोक्यो पैरा ओलंपिक से। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते तो इंडिया हैज़ ऑन 19 मेडल्स इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स ड्यूरिंग 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। एंड शूटर अवनी लखेड़ा बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन टू पैरा ओलंपिक मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश का आपका संस्थापक पूछा गया था, ठीक है। तो बताइएगा कौन है वाकाटक वंश का संस्थापक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। जिसका जो राइट आंसर था वो था आपका विंध्य शक्ति, ठीक है। विंध्य शक्ति के द्वारा है जो कि वाकाटक वंश का स्थापना किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में किस फीमेल क्रिकेटर ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, तो जिसका राइट आंसर था मिताली राज, ठीक है। मिताली राज आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। तो ये सभी क्वेश्चन है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।